Well, hello and a warm welcome, my dear kids, to our channel. आज हम न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, नया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट टॉपिक। वैसे तो देखने जाए बहुत छोटा है और इसका इम्पोर्टेंस भी ना बच्चा एग्जामिनेशन में थोड़ा कम है। ओके, however, it is important that we read most of the chapters in order to get 80, ओके, या एटलीस्ट 75 80 तक तो पहुंचना है भाई। ओके, तभी जाके हमारा एंड रिजल्ट, एंड गोल, दैट इज परसेंटेज अपना अच्छा आएगा, राइट? So entrepreneurship development hardly stands for 5 to 7 marks and optional भी हो सकता है, but इसके कुछ questions ऐसे हैं जो बार बार आते हैं and थोड़े बहुत short short है। Okay, so rather than ignoring the whole chapter, I would always suggest कि वो कुछ topics जो है, जो मुझे पता है कि आते हैं, ओके, वो टॉपिक्स को हम लोग जरूर देखेंगे। However, my job is to teach you the whole topic. So let us start and see what it is all about. Okay, now let us see ये वर्ड entrepreneur का मतलब क्या है। ओके, तो ये फ्रेंच वर्ड entrepreneurial से आता है, which means to undertake, मतलब किसी काम को अपने हाथ में लेना या कोई चीज को, या किसी चीज को करना अपने दिल से। ओके, सो entrepreneur, ओके, he has courage to offer and share an idea। कुछ लोग बोलते हैं entrepreneur मतलब एक ऐसा बंदा जो इनोवेटिव थॉट लाता है, अपना आइडिया शेयर करता है, शेयर ही नहीं करता बट वो अपने आइडिया को एक्चुअल रियलिटी में देखने को तक हचकिचाता नहीं है, ट्राई जरूर करता है, मेक द बिजनेस आइडिया एक्चुअली वर्क। ओके, तो कुछ लोग बोलते हैं भाई एंटरप्रेन्योर इज नथिंग बट एन इनोवेटर, ओनर, प्रोड्यूसर, हो सकता है कोई मार्केट क्रिएटर बन सकता है। मार्केट क्रिएटर मतलब मेरा आज तक प्रोडक्ट ही नहीं था, इस मार्केट में कोई ऐसे प्रोडक्ट्स है जो शायद हमको लगता था कि अरे यहाँ पे कोई आ भी सकता है, ऐसे कोई प्रोडक्ट बना भी सकता है, बट बनाया, और उस बंदे ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाया बट उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट बनाया। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप शार्क टैंक में देखोगे। ओके, सो मार्केट क्रिएटर बन सकते हैं, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज, याद है ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, ओके, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो यही है वो एंटरप्रेन्योर जिनकी ये बात कर रहे हो। ओके, इनोवेटर्स हो सकते हैं, ओनर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कुछ कहते हैं कि भाई ये ऐसा बंदा है जो कस्टमर्स को बहुत अच्छे से जानता है, उसके नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वो जो चाहते हैं वैसा कोई ना कोई प्रोडक्ट इनोवेट जरूर करते हैं ना। आजकल तुम देखते ही हो ना कि हम जिस जिस टेक्नोलॉजी को बढ़ते हुए देख रहे हैं या चेंजेस करते हुए आते हुए देख रहे हैं, चेंजेस लाते हुए देख रहे हैं, दे आर एज पर व्हाट वी वांट फॉर द ईज ऑफ द कस्टमर। तो वो एंटरप्रेन्योर हो सकता है। या कुछ लोग बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स वो है जो दिल खोल के रिस्क लेता है, ओके, और तभी high risk gives him high returns, he take good decisions so that his company goes forward। okay, और कुछ का कहना है भाई एम्प्लॉई के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा हो सकता है, दैट इज एंटरप्रेन्योर हु जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके, सिर्फ और सिर्फ अपने आप का नहीं सोचता बट दुनिया के बारे में सोचता है, ऐसा बिजनेस लाता है जहां पे लोग आते हैं उसके कंपनी में एज एन एम्प्लॉयज, और वो लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है। ओके, सो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये कुछ लोगों का कहना है एंटरप्रेन्योर का मतलब ये है। However, we need to always write a definition in the examination। तो ये है वेबस्टर डिक्शनरी से एक डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इज विलिंग to risk loss in order to make money। willing to risk loss, not willing to lose। okay, वो रिस्क लेना जरूर चाहता है कि शायद फ्यूचर में मुझे लॉस भी हो सकता है, बट शायद, ओके, तो प्रॉफिट भी होने के चांसेस उतने ही है, राइट? सो एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो बिजनेस चालू करता है और ये रिस्क से खेल कर पैसे जरूर बनाता है। ओके, सो दैट इज नथिंग बट एंटरप्रेन्योर फॉर यू। अब इस एंटरप्रेन्योर वर्ड की ना बच्चा एक हिस्ट्री है। ओके, इवॉल्व कहां से हुआ है ये वर्ड? तो पहले के लोग क्या सोचते थे कि ये जो पीपल हु आर लीडिंग द मिलिट्री एक्सपेडिशंस, ओके, 16th सेंचुरी में फ्रांस से ये वर्ड आया है, फ्रेंच वर्ड एज वी सेड। ओके, तो ये कहते थे कि भाई इनके पास ना बहुत बड़ी ट्रूप्स होती थी एंड दे यूज्ड टू कॉन्कर बाय फाइट्स एंड एवरीथिंग, मिलिट्री लीड करते थे, तो इसीलिए इन्हीं के पास सबसे ज्यादा आइडिया हो सकते हैं और इन्हीं लोगों को हम बोल सकते हैं कि दे आर दी एंटरप्रेन्योर्स। हाउएवर, उसके बाद कुछ 17th सेंचुरी में हम लोगों ने सोचा कि कॉन्ट्रैक्टर्स या आर्किटेक्ट
आर्किटेक्चर्स एंटरप्रेन्योर्स होंगे। क्यों? क्योंकि क्या न्यू आइडियाज आते हैं इनके पास, बिल्डिंग कैसे बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े फ्लोर्स की बिल्डिंग, द वे दैट दे आर स्ट्रक्चरिंग इट, उसका डिजाइनिंग इतना अच्छा बनाते हैं, सालों साल टिकती है ये बिल्डिंग्स, या यू कुड से ब्रिजेस एंड एवरीथिंग। तो ये हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स। तो यहां तक बिजनेस या इकोनॉमिस्ट ऐसे कोई आया नहीं था जो ये बताए कि बिजनेसमैन भी उतना ही रिस्क लेता है, या उतना ही इनोवेटिव है, उतने ही ग्रुप को चला के या ग्रुप को लेकर आगे चलता है, जस्ट लाइक अ बिजनेसमैन डज। तो यहाँ पे रिकर्ड कॉटियन ने हमारे लिए एक वर्ड लाया एंटरप्रेन्योर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, तो 18th सेंचुरी में फ्रांस में ही अगेन दिस इकोनॉमिस्ट सेड कि भाई एंटरप्रेन्योर भी तो उसी हिसाब से कुछ ना कुछ नया लेकर आता है, कुछ ना कुछ करते रहता है, ग्रुप को आगे लेकर जाता है, सो ही आल्सो शुड बी कॉल्ड एज एन entrepreneur. And why not? From then, always remember, businessmen are known as entrepreneurs. However, the biggest difference is entrepreneurs have innovation and new ideas. Okay, तो इसी के साथ इसके characteristics देखते हैं अभी। Characteristics of an entrepreneur is one such answer which most of the times comes in your examination, so do not forget to read this nicely. Okay, तो ये रहा ये entrepreneur क्या ही है भाई, इसके characteristics let us see one by one. Okay, सबसे पहला है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज? ऐसा बंदा जो बाकी लोगों से थोड़ा अलग सोचता है, ही क्रिएट्स सम गुड आइडियाज, ही इज अ वेरी क्रिएटिव थिंकर, बिजनेस सिचुएशंस को एनालाइज करेगा कि भाई इस सिचुएशन में मैं क्या ही डिफरेंट करूं जिससे मेरा बिजनेस ऊपर जाए। हो सकता है कि इसका एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, ही ऑलवेज हैज अ फ्यूचर विजन। एक एंटरप्रेन्योर ऐसा बंदा है जो आज कल में नहीं जीता, ओके, फ्यूचर में जीता है। 5 years डाउन द लाइन क्या हो सकता है, और उसके पहले मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी कंपनी वो प्रोडक्ट लेकर आए, और उस 5 साल में ओके आगे आई वुड बी द लीडर ऑफ द मार्केट। तो फ्यूचर मार्केट सिचुएशन सोचते हैं, फ्यू इयर्स में हम लोग क्या बन सकते हैं, या कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए, लोगों को किस चीज की जरूरत होगी, और क्यों ना हम वो प्रोडक्ट लेकर आए, राइट। नेक्स्ट, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग इंडिपेंडेंट पर्सन हु लाइक्स टू हैंडल एवरीथिंग ऑन हिज ओन। ओके, एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बनना कोई आसान चीज नहीं है बच्चा। यू नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड यू नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस इन दिस। ओके, जब हार्ड वर्क करोगे तभी तो ना आपको आपके रिस्क का रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, नॉट नेसेसरीली ही शुड नो कंप्लीट कोडिंग बोल दो, या बड़े बड़े लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, ओके, बट हावेवर थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी को यूज करना जरूर आना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी गिव्स एन ईज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो थोड़ा बहुत तो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स या लेटेस्ट प्रोसेसेस पता होने चाहिए, सो दैट एफिशिएंट बिजनेस कैरी करने में मदद हो। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा बंदा है एंटरप्रेन्योर जिसको सभी के साथ कम्युनिकेट करना है बच्चा, कस्टमर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, ओके, अपने एम्प्लॉयज के साथ, क्रेडिटर्स के साथ डील फाइनल करने हैं। ओके, तो ये सभी लोगों के साथ अगर इसको प्रॉपर कंपनी के लिए कुछ बेनिफिशियल करना है, ही हैज टू बी द पर्सन जिसको सबसे अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स आते हो। शाय पीपल डोंट वर्क आउट ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट इज हाईली ऑप्टिमिस्टिक। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमिस्टिक? बहुत पॉजिटिव बंदा है ये। ओके, दुनिया बोलेगी तुमसे ना हो पाएगा, दुनिया बोलेगी हाँ ये तो हो ही नहीं सकता, बट ये बोला ना ना मैं तो करके दिखाऊंगा। ओके, ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंकर, नेगेटिविटी दूर रखोगे तो ही ये पॉसिबल है, एंड दिस इज व्हाट द एंटरप्रेन्योर्स डू। Okay, next is technical risk bearing capacity. Now technical knowledge is something where he should know what the technology is all about, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी है। However, technical risk bearing capacity is what कैलकुलेटेड रिस्क उसको लेने आना चाहिए कि फ्यूचर में अगर मैं XYZ कदम उठाता हूं, या अगर मैं कुछ सोच रहा हूं या सोच रही हूं, देन हाउ इट इज गोइंग टू बी रिस्की फॉर मी। और रिस्क लेना तो बनता है बॉस, ओके, लेकिन हाउ मच रिवॉर्ड इट इज गिविंग मी,
उस हिसाब से इस बंदे को सोचना। तो हम लोग बोलेंगे कि न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढते वक्त टेक्निकल रिस्क जरूर जानना है कि XYZ या ABC प्रोडक्ट अगर मैं लाऊं तो इन दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल रहेगा और कौन सा नहीं। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दुनिया आती है तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने मरोड़ने, बट एक एंटरप्रेन्योर ऐसा है जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखे कि जो भी वो सोच रहा है या जो भी उसने अपने सपने बुने हैं या इतना रिस्क लिया है वो होके रहेगा, नहीं होते हुए दिख रहा है पर भी वो करवा के रहेगा। देन इट इज इंपॉर्टेंट ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर तो होना चाहिए, नहीं तो फिर आप कैसे ही लोगों को पिच करोगे कि मेरा प्रोडक्ट या मेरा आइडिया जो है वो बेस्ट है और ऑफ कोर्स अच्छे रिजल्ट्स देगा, राइट? सो दीज आर नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. In next video we will see the qualities and so on and so on. Do keep watching.